हेलो बच्चों, मैं राजू साहू। आज आप लोगों को हम कक्षा 10वीं का पदभाग से रसखान जी द्वारा रचित प्रेम आईन सी राधिका पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि यह ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। देर न करते हुए हम पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, मतलब किस प्रकार की रचना करते थे, दोहा में, अर्थ में, या कवित्व में, या सवैया छंद में। तो याद रखना प्यारे कि रसखान जो है वह किस में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, एकदम राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि रसखान किस काल के कवि है, या आदि काल का है, रीति काल के है, आधुनिक काल के है, या भक्ति काल के है। आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। रीति काल में 2 रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त प्रकार के कवि आए हैं, और आधुनिक काल को जो है प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, है ना, समकालीन इत्यादि में बांटे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रसखान जो है किस काल के कवि है। तो याद रखना प्यारे, रसखान जो है वह भक्ति काल के कवि है। किस काल के, भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल को भी 2 वर्गों में बांट दिया गया है, एक कृष्ण भक्ति काव्य और एक राम भक्ति काव्य जो भक्ति काल में आता है। और भक्ति काल में मैं बात करूँ, एक निर्गुण कवि के आते हैं और एक सद्गुण आ जाते हैं ना। तो रसखान जी जो है सद्गुण के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपसे कि आईनी का क्या अर्थ होता है, कि आँख होता है, प्रेम होता है, सखी होता है, या खजाना। तो प्यारे आईनी का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, खजाना होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी, है ना, बल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, या गोस्वामी विट्ठलनाथ, या गोरखनाथ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसखान के इष्ट कौन थे, मतलब इनके आराध्य प्रभु कौन थे, किनको जो है ये अपने आप को आराध्य मानते थे रसखान। किनको, भगवान श्री राम को, भगवान शिव को, या भगवान श्री कृष्ण को, या भगवान विष्णु को। तो रसखान जो है भगवान कृष्ण को जो है वो क्या, आराध्य मानते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। कैसे, सामाजिक है, धार्मिक है ना। तो मैं बात बताऊं प्यारे, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि में कौन, जातीय कवि है। कौन सा कवि, जातीय कवि। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपको कि कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, या श्री कृष्ण को। तो याद रखना प्यारे, रसखान ने जो है प्रेम वरण जो है वह किसको कहा था, मतलब श्री कृष्ण को कहा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे, नंद किसे कहा गया है, नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को। तो नंद भी जो है श्री कृष्ण को ही कहा गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सुजान रसखान किस काल की रचना है। वह सुजान संबंधी है, प्रेम निरूपण संबंधी है, सद्गुण भक्ति संबंधी है, या कृष्ण की भक्ति संबंधी है। ऐसे तो सुजान रसखान जो है वह कृष्ण भक्ति संबंधी कवि है, ऐसे है इसका। मगर याद रखिएगा कि ये सद्गुण के भी अंतर्गत जो है आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न प्यारे कह रहा है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में मतलब बेमन किसे कहा है, श्री कृष्ण को, ग्वाला को, यशोदा को, या भक्त के रूप में स्वयं को। तो इस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जो है आप बताइएगा।
चलिए अगला प्रश्न कहा जाता है कि सुजान रसखान के रचनाकार है धनानंद, रसखान, प्रेमधन या अय्यर जी। अय्यर जी तो आपका किस पाठ का है? हिरोशिमा पाठ का है ना। प्रेमधन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन स्वदेशी पाठ का है। धनानंद के बारे में तो इसमें आप पढ़े होंगे, सुजान नमक नर्तकी से बेहद प्रेम करते, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका क्या? रसखान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में प्यारे रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है आपको कि रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? कृष्ण की, राम की, विष्णु की या शंकर की? रसखान जो है कृष्ण की भक्ति किया करते थे। आपने एक कथा सुना होगा रसखान के बारे में, उसमें बताया गया है कि रसखान एक दिन क्या है कि मोची के दुकान पर जाते हैं और उन्होंने एक पिक्चर लगी हुई थी भगवान कृष्ण का, और उस पिक्चर बाल्य रूप का था और उनके पैरों में जूता नहीं था। तो रसखान ने उस मोची से कहा कि भैया कि इनके पैरों में जूता क्यों नहीं है, इन्हें भी जूता की क्या है आवश्यकता है। तो इस बात को सुनकर मोची जो हंसने लगा, ये पागल बोल रहा है कि ये पहनेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे प्रभु के लिए जो है आप क्या कीजिए, एक छोटा सा जूता बना दीजिए। और उन्होंने मोची से बनवाते हैं। कई वर्षों तक जो है जंगल पहाड़ों में ठारों में जो घूमकर जो है भगवान कृष्ण की आराध्य करते हैं, उनको खोजते हैं ताकि मैं उन्हें क्या करे, चप्पल पहना पर उनके पैरों में छाले ना पड़ जाए। और अंततः क्या हुआ कि रसखान के सामने स्वयं श्री कृष्ण जो है वो अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और उनके बनाए गए जो चप्पल था उनको ग्रहण करते हैं, उनको पहनते हैं। तो ऐसी कथा है ना। रसखान जो है वह कृष्ण से बेहद प्रेम करते, उनके सानिध्य में है ना हमेशा डूबे रहते, उनकी भक्ति भावना में जो है हमेशा क्या करते हैं, डूबे रहते हैं, है ना। तो मैं बात करूँ तो रसखान जी जो है वह किसके, कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। इसमें बताया गया है कृष्ण को क्या, चित्तचोर, है ना। चित्तचोर मतलब मन को चुराने वाला, मतलब जो भी कृष्ण को देखता कृष्ण जो है उनके मन को क्या करते थे, चुरा लेते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है, जो रसखान के द्वारा लिखा नहीं गया है? प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, प्रेम फुलवारी है या इनमें से सभी है? तो कौन सी रचना जो है वो रसखान की नहीं है? तो प्यारे प्रेम फुलवारी जो है रसखान जी की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान तो प्रेम जी मतलब रसखान जी का रचना है ही। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी या निराकार ब्रह्म संबंधी? तो प्रेम वाटिका जो है वह प्रेम रूपी संबंधी जो है वह क्या है, रचना है, जो किनका लिखा हुआ है, रसखान जी का है। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी यह किस कवि के लिए कहा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे, और ख़ासकर ये एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न जो है ये आ चुका है। तो ये जो है कबीरदास के लिए नहीं, हल मलिक मोहम्मद जैसी के लिए भी नहीं और रहीम के लिए भी नहीं, ये किसके लिए, रसखान के लिए जो है यह कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, सवैयों में रसखान की कैसी आकांक्षाएं प्रकट करते हैं? मुक्ति की, भगवान के प्रति, ब्रजभूमि निवास या स्वर्ग की प्राप्ति, है ना। तो ये खासकर जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कंफ्यूज में हैं, है ना। ऐसे इसका आंसर जो है होना चाहिए ब्रजभूमि के निवास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? कृष्ण को, सरस्वती को, सोहिला को, यशोदा को? किसको कहा है? कृष्ण को कहा। क्यों? क्योंकि रसखान जो है प्रेमों का खजाना है। कृष्ण जो है प्रेमों का क्या है, खजाना है। उसके तरफ जो भी आकर्षित होते थे वह प्रेम रूपी खजाना में क्या हो जाते थे, समाहित हो जाते थे। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे
कि लकुटी का अर्थ क्या होता है? मुरली, माखन, छोटी लाठी या लठ? तो छोटी लाठी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा ग्रंथ रसखान का है? जब पूछी, नहीं, प्रेम वाटिका, राधा, बिरह लीला। तो ये प्रेम वाटिका जो है आपका जो है क्या, रसखान का लिखा। बिरह लीला तो आपका किनका है? धनानंद जी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहा गया है कि रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? प्रेम मार्ग का, भक्ति मार्ग का, पुष्टि मार्ग का या संत मार्ग का? तो रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ ने ये प्रेम मार्ग की शिक्षा इनको नहीं दिए थे, ना ही भक्ति मार्ग का। ये किसका दिए थे? पुष्टि मार्ग की शिक्षा जो है रसखान जी को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न कहता है रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? किसको चित्तचोर कहे हैं? गोपी को, कृष्ण भक्त को, ग्वाल बाल को या श्री कृष्ण को? रसखान चित्तचोर जो है किसको? कृष्ण को कहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि रसखान को चित्तचोर, रसखान ने जो है कृष्ण को चित्तचोर क्यों कहा? चित्तचोर मतलब चित्त को चुराने वाला। चित्त मतलब होता मन, मन को चुराने वाला को ही क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। कई बार ये सब्जेक्टिव में भी प्रश्न आ चुका है ना, कि चित्तचोर किसको कहते हैं? तो मन को जो चुरा ले वह चित्तचोर होता है। और कृष्ण जो है सबको मन को क्या करते थे? चुरा लेते थे। जितने भी गोपी हो, ग्वालन हो, है ना, वह कृष्ण को देखते थे, उनकी तरफ, उनकी सामली, है ना, मोहित आकर्षक, है ना, दृश्य को देखकर जो है उनके तरफ क्या हो जाते थे? आकर्षित हो जाते थे। इसीलिए कृष्ण को क्या कहा गया? चित्तचोर कहा गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपको कि प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो प्रेम राधिका में कुल 4 दोहे संकलित है। अगला प्रश्न कहता है कवि ने मालिन किसे और क्यों कहा? ये क्वेश्चन आया हुआ 18 और 21 में। ठीक है, तो कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? शंकर पार्वती को कदापि नहीं, गणेश लक्ष्मी को ये भी नहीं, राधा और क्या, कृष्ण को, कृष्ण और राधा को जो है माली और मालिन कहे हैं। क्यों कहे हैं? क्योंकि रसखान ने अपनी पंक्ति में लिखा है कि क्या है कि माली और मालिन कहने का कारण है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक माली और मालिन अपने प्रेम रूपी मतलब बगीचों में किस प्रकार फूलों को सींचते हैं, है ना, सुंदर फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी वाटिका में भगवान कृष्ण और राधा रानी का क्या है? रास लीला अर्थात उनकी प्रेम लीलाओं के बारे में आप जानिएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का या औरंगजेब का? रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का क्या था? राजकाल था। उम्मीद है कि आज का आपको यह ऑब्जेक्टिव समझ में आया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी धन्यवाद।